हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है मिक्सचर रिप्लेसमेंट कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है। तो जिसका भी मिक्सचर रिप्लेसमेंट कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं अपना कंसेप्ट। ओके, तो देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर रिप्लेसमेंट कंसेप्ट क्या है देखो। मान लो तुम्हारे पास 40 लीटर्स का मिक्सचर है। 40 लीटर्स का मिक्सचर है, ठीक है। 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, यू हैव 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। और मिक्सचर क्या क्या है? मान लो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है 40 लीटर्स का। और रेशियो क्या है? रेशियो कुछ भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, कोई भी रेशियो में हो। मान लो ये है एक सेकेंड। ओके, सो मान लो तुम्हारे पास 40 लीटर्स का मिक्सचर है। और मिक्सचर किस चीज़ का मिक्सचर है? मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। और रेशियो है 3:1। लेट इट बी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल जाएगा? यहाँ से पता चल जाएगा कि मिल्क होगा 30 लीटर एंड वाटर होगा 10 लीटर, ठीक है। ठीक है, ये पता चल जाएगा। अभी नाउ इट इज़ गिवन दैट कि ये जो मिक्सचर था 40 लीटर्स, उस मिक्सचर से हमने कुछ मिक्सचर को रिमूव किया, ठीक है। कुछ मिक्सचर, मान लो 10 लीटर का मिक्सचर रिमूव किया हमने, ठीक है। नहीं तो मान लो 4 लीटर का मिक्सचर हमने रिमूव किया। पहले तुम समझोगे ना, तो इसलिए मतलब इजी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लो हमने इस मिक्सचर से 4 लीटर का मिक्सचर हमने रिमूव कर लिया। 4 लीटर का मिक्सचर रिमूव कर लिया मतलब निकाल लिया उससे। तो अगर मिक्सचर रिमूव करते हैं तो ये तो पता होगा तुम्हें कि मिक्सचर में से अगर मिक्सचर को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग मिक्सचर होगा, ठीक है। 40 लीटर में से 4 लीटर का मिक्सचर हमने रिमूव कर दिया, तो अब कितना मिक्सचर रह गया? अभी 36 लीटर मिक्सचर जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। अभी अगर मैं पूछूं कि जो 36 लीटर रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो क्या होगा? मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या होगा? तो उसमें भी मिक्सचर का जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो भी 3:1 होगा। क्योंकि क्योंकि तुमने कोई भी एक्स्ट्रा मिल्क या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, सिर्फ तुमने मिक्सचर में से मिक्सचर रिमूव किया। 4 लीटर तो छोड़ो, अगर तुमने 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर का मिक्सचर भी यहाँ से अलग कर रहे थे ना, तो जो भी 1 मिलीलीटर तुमने अलग किया उसका भी रेशियो 3:1, और जितना भी रह जाएगा उसका भी रेशियो मिल्क और वाटर का 3:1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि 4 लीटर का मिक्सचर तो अलग कर रहे हैं। अब मिक्सचर मतलब जो 4 लीटर का मिक्सचर तुमने रिमूव किया उसमें से मिल्क और वाटर दोनों को रिमूव किया, ठीक है। कुछ मिल्क भी रिमूव किया और कुछ वाटर भी रिमूव किया। पर अभी तुम क्या कर रहे हो कि रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस मतलब जो भी 4 लीटर का रिमूवल हुआ ना, तो उसके जगह पे, ठीक है, उसके प्लेस पे तुम्हें क्या डालना है? मिल्क डालना है, सिर्फ मिल्क, क्योंकि हम मिल्क रिप्लेस कर रहे हैं। तो अभी जो भी 36 लीटर था हमने क्या किया? उसमें ऐड कर दिया 4 लीटर। रिप्लेस मतलब जितना रिमूव करेगा उतना रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 4 लीटर का हमने रिप्लेस किया मतलब ऐड किया। बट क्या ऐड किया? मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय मिल्क, मतलब रिमूव किया पूरा मिक्सचर पर ऐड कर रहे हैं ओनली मिल्क। तो टोटल मिक्सचर तो अगेन 40 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 36 था, 4 लीटर ऐड हो गया, तो टोटल मिक्सचर तो 40 लीटर हो जाएगा। बट रेशियो अभी मिल्क एंड वाटर का 3:1 नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि हमने सिर्फ मिल्क ऐड कर लिया। यहाँ पे 4 लीटर ऑफ मिल्क, ओनली मिल्क ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो, मान लो ये 40 लीटर में से अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे वाटर, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर हियर, ठीक है। तो देखो 40 लीटर में से मैंने 4 लीटर रिमूव किया, तो 40 लीटर का 4 लीटर मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना परसेंटेज रिमूव किया? 40 लीटर का 4 लीटर मतलब 4/40। इसको तो परसेंटेज में निकालते हैं ना, 4/40। फ्रैक्शन में निकालो या फिर परसेंटेज में, एक ही बात है। तो 4/40 तो मीन्स 1/10। तो मैंने कितना निकाला? 1/10। 1/10 बोलो या फिर 10%, सेम। तो मैंने 10% रिमूव किया। तो 10% रिमूव किया मतलब जो मिल्क था उसमें से भी 10% गया होगा, और वाटर था उसमें से भी 10% गया होगा।
ठीक है, देखो अभी इसे प्रूव करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पे 40 था, मतलब ये 30 लीटर था और वाटर था 10 लीटर। तुमने 4 लीटर रिमूव कर दिया, तो 4 लीटर जो रिमूव किया, मतलब तुमने 10% रिमूव किया, तो 4 लीटर में रेशियो क्या आएगा मिल्क एंड वाटर का? वही 3:1। और 3:1 4 लीटर मतलब 3 लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया। तो तुमने वाटर कितना रिमूव किया? 1 लीटर। और मिल्क कितना रिमूव किया? 3 लीटर। क्या 3 लीटर 30 लीटर का 10% नहीं होता है? 1 लीटर 10 लीटर का 1% नहीं होता है? मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे कुछ मिक्सचर है, ठीक है, मिल्क, वाटर, कुछ भी, अल्कोहल, ओके, ब्यूटेन, प्रोपेन, कुछ भी है तुम्हारे पास, और टोटल मिक्सचर है 50 लीटर, टोटल मिक्सचर है 50 लीटर, और तुम चाहते हो कि मैं 50 लीटर मिक्सचर में से 10 लीटर रिमूव कर लूँ, 10% रिमूव कर लूँ। तो 10% रिमूव करने का मतलब ये है, 10% क्या होगा? 10% होगा 5 लीटर। दैट डजेंट मीन कि मैं मिल्क 5 लीटर, वाटर 5 लीटर, सब सारे इंग्रेडिएंट से 5 लीटर 5 लीटर निकालूँ, नहीं। टोटल मिल्क के मिक्सचर में से 5 लीटर तो रिमूव होगा, पर जो 10% टोटल का हो रहा है ना, तो इसका भी 10% रिमूव होगा, इसका भी 10%, इसका भी, सबका 10% होगा, और सबका 10% मिल के 5 लीटर बनेगा। ठीक है, तो जब मिल्क एंड वाटर में से तुम 10% निकाल रहे हो मिक्सचर में से, तो मिक्सचर से 10 लीटर निकाल रहे हो, मतलब मिल्क से तुम 10% कम कर रहे हो, वाटर में से भी तुम 10% कम कर रहे हो। मतलब यहाँ से तुम 10% कम कर दिए वाटर, मिल्क तो ऐड कर लिए बट वाटर कुछ नहीं ऐड किया। दैट मीन्स अभी यहाँ पे जो वाटर है ना, वो पहले वाले वाटर से, मतलब जो भी था, मतलब 10 लीटर, उसका कितना परसेंट होगा? 10% कम गया, 10% घट गया ना, तो कितना रह गया? 90% ऑफ दैट। ठीक है, फिर से तुमने क्या किया? ऐड कर लिया। अगर ये सेम प्रोसेस और एक बार तुम रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स फिर से तुमने 4 लीटर का मिक्सचर रिमूव कर लिया। कितने में से 4 लीटर? 40 में से 4 लीटर, रेशियो कुछ भी हो, रेशियो कुछ भी हो, 40 में से 4 लीटर रिमूव कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग 10% ऑफ द मिक्सचर। अगर तुम मिक्सचर का 10% रिमूव कर रहे हो, दैट मीन्स तुम ईच इंग्रेडिएंट का 10% रिमूव कर रहे हो। तो मतलब तब भी तुम सेकेंड टाइम पे, अभी फर्स्ट टाइम पे तुमने क्या किया? 10% मतलब रिमूव कर लिया, तो वाटर जो भी था 10 लीटर, उसका अभी 90% बचा, मतलब इतना बचा अभी। अभी सेकेंड टाइम में जो भी वाटर होगा, मतलब ये, फिर से तुमने क्या किया? उसका 10% फिर से निकाल लिया, मतलब अभी उसका कितना बचेगा? 90/100। ठीक है, तो परसेंट में आ रहा है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 10% 90%। फ्रैक्शन में बोलूँगा तो मैं बोल रहा हूँ कि 10% गया तो 90% रिमेनिंग। अगर मैं उसको 10% ना बोल के अगर मैं बोलूँ कि 1/10 गया तो कितना रहा? 1/10 रिमूव हुआ तो कितना अभी रिमेनिंग? रिमेनिंग कितना है? तो कैसे पता करोगे? 1 - 1/10, जो कि आएगा 9/10। 1/10 रिमूव हुआ तो लेफ्ट कितना है? 9/10। उसको कैसे निकालते हैं? 1 - 1/10। और ये 1/10 है क्या? ये कहाँ से आया? कितना लीटर रिमूव कर रहे हो डिवाइडेड बाई कितने में से, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड, सॉरी, क्वांटिटी रिमूव डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। ये तो फ्रैक्शन है ना, कि टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन तुम रिमूव कर रहे हो। मान लो मुझे मालूम नहीं कि कितना मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा कि x लीटर रिमूव कर रहा हूँ, कितने में से? 40 में से, तो x/40 ये फ्रैक्शन में रिमूव करूँगा। तो रिमेनिंग कितना, कितना रिमेनिंग होगा? 1 माइनस ये, मतलब जो भी था, मतलब मान लो पहले मेरे पास 25 लीटर वाटर था, तो उसका इतना अभी रिमेनिंग रह जाएगा। अगर इस प्रोसेस को मैं और एक बार करूं, तो ये वाटर था, सेकेंड टाइम पे फिर से मैंने x/40 निकाला, तो कितना रिमेनिंग रहेगा? वही 1 - x/40। इसीलिए जो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आ गया, जितने टाइम तुम रिपीट करोगे, जितना भी था इनिशियल क्वांटिटी, जो भी सपोज मान लो 25 लीटर इंटू 1 माइनस जितना तुमने रिमूव करे हो टोटल क्वांटिटी होल टू द पावर n। और ये किसके बारे में मैं लिख सकता हूँ? जिसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस रिमूव कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं रिप्लेस क्या कर रहा हूँ, मतलब मिल्क को रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब पूरा मिक्सर रिमूव कर रहा हूँ। तो हर एक टाइम में वाटर को रिमूव तो कर रहा हूँ बट ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो वाटर जो भी था वो बस रिमूव होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब पहले इनिशियल क्वांटिटी लिख देते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी जो भी होगा इनिशियल इंटू 1 माइनस जितना भी तुम रिप्लेस कर रहे हो डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी।
और जितने भी टाइम तुम रिपीट करे हो टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। ठीक है, चलो थैंक यू।